नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वविधिं त्वमेव देवः। बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे कि अचानक आपकी मैम ने इतना लंबा चौड़ा श्लोक क्यों गा दिया? क्योंकि आज का जो प्रकरण आपके लिए लेकर आए हैं हम बच्चों, वो इसी से ही संबंधित है। एक बार फिर कह देते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव। कहने का अर्थ ये है कि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे विद्या हो और तुम ही हमारे लिए धन हो। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ हो। अब समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों किया? अभी भी नहीं समझे? ओफो, चलिए थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम अब आपको नहीं बताएंगे कि हम किस प्रकरण की बात कर रहे हैं और आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो चित्र दिख रहे हैं ना बच्चों, इन चित्रों को पहचानिए। इन दोनों चित्रों को बहुत ही आराम से आप देखिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं ना, पहले चित्र में क्या है? पेड़ पौधे, खूबसूरत सा सूरज। ये चित्र कहाँ का है बताइए बच्चों? जी हाँ, ये सुबह का चित्र है। उसके बाद दूसरा चित्र क्या बता रहा है आपको? बहुत से बच्चे हैं जो हाथ जोड़कर आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? अरे वाह, आप तो पहचान गए। जी हाँ, ये बच्चे सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने आपसे कहा था, जी वह श्लोक हमने क्या कहा था? हे प्रभु, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो और आप ही मेरे मित्र हो। आपसे ही विद्या है और आपसे ही धन मिलता है। तो हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हो। तो हमने क्या कहा और क्या किया? सर्वप्रथम हमने आकर आपसे प्रार्थना की। आपसे नहीं, अपने प्रभु से प्रार्थना की। अब समझ में आया? लेकिन प्रार्थना के माध्यम से हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसा कि हम कहते हैं प्रश्न उत्तर। अरे डरिए बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सिंपल आसान से है। बच्चों, जब हम अपने विद्यालय पहुंचते हैं, अभी तक विद्यालय नहीं जा रहे हैं, याद कीजिए और उसी पर आधारित एक प्रश्न पूछते हैं कि जब हम सुबह विद्यालय आते हैं तो सर्वप्रथम हम सब क्या करते हैं बताइए? बिल्कुल सही, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना हम किससे करते हैं? हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, अपने आराध्य से, अपने प्रभु से। एक और सवाल, प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्या क्यों करते हैं? अपनी बात मनवाने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन प्रार्थना हम क्यों करते हैं? अपने लिए भी करते हैं और अपने परिवार की कुशलता के लिए भी करते हैं, है ना बच्चों? करते कि नहीं करते हैं कि हे भगवान, मुझे परीक्षा में पास करा दीजिए, मुझे अच्छा रखिए, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है कि नहीं? करते हैं ना भगवान से अपने प्रार्थना। जी हाँ। अब एक और सवाल, प्रार्थना के उपरांत हम देश गीत क्यों गाते हैं? कुछ अजीब सा लगा ना प्रश्न? अभी तो हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, अचानक हमने पूछ लिया कि प्रार्थना के उपरांत हम देश गीत क्यों गाते हैं? आपको याद होगा बच्चों, जब हम प्रार्थना सभा करते हैं तो सर्वप्रथम हम हाथ जोड़ के अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं हम? राष्ट्रगान गाते हैं अपने देश का। और उसके बाद क्या करते हैं? याद नहीं आया? मैं याद दिलाती हूँ। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? तो आप क्या बोलते थे? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। याद आया? और उसके उपरांत हम एक देश गीत गाते हैं। आखिर क्यों गाते हैं? इसका भी एक रीज़न है। वो क्या है? अपने देश की कुशलता के लिए। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर वो ही स्वस्थ और अच्छे से रहेगा, हमेशा कुशल रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम उसमें बहुत अच्छे से रह सकते हैं, है कि नहीं? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पाठ का प्रकरण क्या है। अभी भी नहीं समझे? ओफो बच्चों, आपके पाठ का नाम है प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे देश की माटी कविता। और ये देश की माटी कविता किसने लिखा है? बताओ मैं आपको। बहुत अच्छे से आप जानना चाहते हैं कि आखिर मैम ने इतना लंबा चौड़ा भूमिका बांधी है, तो क्यों बांधी है? क्योंकि देश की माटी के रचनाकार हैं हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं और एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी ज़्यादातर कविता प्रकृति प्रेम से और देश प्रेम से भरीभूत, कहा जाए कि पूरे ओत-प्रोत भरा रहता है। वो हमेशा ये कहते हैं, सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचो, उसके बाद अपने बारे में। और शायद इसीलिए वो एशिया के प्रथम नोबेल साहित्य प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं। और एक और ख़ास बात, हमारे टैगोर जी, गुरुदेव जी क्या थे? एक संगीत प्रेमी थे। उनकी कविताओं में संगीत भर कर है। उनकी कविताएं ज़्यादातर गा के ही लोग गाते हैं, क्योंकि वो कलकत्ता के रहने वाले थे और कलकत्ता वाले संगीत प्रेमी माने जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप जान गए ना कि आज हमारे पाठ का नाम क्या है? प्रार्थना। और इसका टॉपिक क्या है? देश की माटी। तो देर ना करते हुए फटाफट चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। आपके सामने है पाठ 1 प्रार्थना, और इसका मैं आदर्श वाचन नहीं करूँगी, इसका मैं स्वर वाचन करूँगी। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताएं गा के ही बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो एक बार हम इसका स्वर वाचन करते हैं और आप बच्चों मेरे साथ भी गाइए, ठीक है ना बच्चों? गाएंगे ना आप? बिल्कुल सही। तो चलो क्यों ना हम गाना शुरू करते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। है ना कितनी खूबसूरत कविता। इसका तो मन मेरा ये कह रहा है कि बस मैं गुनगुनाती रहूं, गाती रहूं। लेकिन अगर मैं इसी में ही पूरा समय व्यतीत कर दूंगी तो आपको पढ़ाएगा कौन, है कि नहीं जी। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे भावार्थ के रूप में, लेकिन उससे पहले हम कविताओं में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि जब हम भावार्थ आपसे कहेंगे तब आपको उन शब्दों को समझने में आसानी रहेगी, है कि नहीं बच्चों। तो एक कदम आगे बढ़ाएं। आपके सामने कठिन शब्द हैं और उसके वाक्य प्रयोग हैं। कठिन शब्द इसलिए है कि जब हम पाठ का वाचन करेंगे या आपको भावार्थ बताएंगे तो उसमें भावार्थ में सिर्फ अर्थ होगा, लेकिन किन शब्दों का क्या अर्थ है यह जानने के लिए आपको कठिन शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी है। और वाक्य प्रयोग इसलिए कि उन शब्दों को सही रूप में आप पहचान सकें। हाँ बच्चों, क्योंकि वाक्य प्रयोग बनता है शब्दों से, लेकिन वह अर्थ को सार्थक बनाता है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अपने कठिन शब्द, अर्थ और उनके प्रयोग से। हमारा पहला शब्द है माटी। पहली लाइन में था देश की माटी, तो माटी का अर्थ है मिट्टी। याद आया। अब मिट्टी से हमने वाक्य प्रयोग क्या बनाया है, कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है। अब इसमें अर्थ आ रहा है ना कि कुम्हार माटी कहिए या कहिए मिट्टी के बर्तन बनाता है। दूसरा शब्द है सरस, मनमोहक, क्योंकि हमारे जो जल है, थल है और हमारी माटी है और जो हमारे वन है बहुत ही मनमोहक होते हैं, है ना। तो उसका हमने वाक्य प्रयोग बनाया है कि प्राकृतिक सौंदर्य देखने में सरस लगते हैं। सरस का अर्थ है मनमोहक लगते हैं। घाट, नदी का किनारा, सबको पता है घाट नदी का किनारा। उसका वाक्य प्रयोग क्या बताया हमने, मैं कल गंगा घाट गया था। हाँ, मैं तो कल गंगा घाट भी गई थी और आप भी गए होंगे किसी न किसी घाट पर। तो उसका वाक्य प्रयोग है मैं कल गंगा घाट गया था। बाट का अर्थ है रास्ता, मार्ग। राधा अपनी माँ के आने की बाट निहार रही है। राधा अपनी माँ के आने की बाट निहार रही है। बाट माने रास्ता, निहार माने क्या होता है, देखना, तो वो देख रही है। सरल, आसान, सीधा। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत सरल है। मेरी भी माताजी का स्वभाव बहुत सरल है, जो कह दो मान जाती हैं। तन, शरीर। नियमित कसरत करने से तन और मन स्वस्थ रहते हैं। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि नियमित व्यायाम करने से, कसरत करने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। विमल, स्वच्छ। कुएं का जल पीने में मधुर और विमल होता है। बहुत सही है कि नहीं, कि गांव में जब हम जाते हैं तो मैं भी कुएं से बाल्टी खींचती हूँ, दर्द बहुत होता है, लेकिन उसका पानी जब पीती हूँ तो मधुर, मधुर का अर्थ है मीठा, मीठा लगता है और स्वच्छ, वो साफ लगता है। ऐसा क्यों, अभी तक तो मैं भी नहीं जान पाई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कुएं का पानी पीना। ओहो, मैं कहाँ पहुँच गई, आगे भी तो बढ़ना है हमें। तो अभी हमने आपको पाठ का श्वास और वाचन कराया, फिर हमने आपको क्या करवाया, कठिन शब्दों से परिचय और वाक्य प्रयोग कराए। अब हम बढ़ते हैं अपने कविता के अपनी कविता के अगले भाग में। आखिर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अपनी कविता के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये जानने के लिए हमें कविता के हर एक पंक्ति का, हर एक लाइन के अर्थ को समझना होगा। तो उसके लिए बच्चों हमें आगे बढ़ना है। भावार्थ में हमने पंक्ति ली है। पहली 3 पंक्तियां हैं
कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। आपने पढ़ा एक बार पुनः पढ़ते। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। संदर्भ बताती हूँ। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक कलरव के प्रार्थना नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जी हाँ, जिसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आखिर कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रखते हैं प्रसंग, क्योंकि जैसे हम आपको आगे कहानी या कविता को सुनाते हैं उससे पहले भूमिका बताते हैं कि आखिर ये कहानी या कविता क्या कहना चाहता है। उसी तरह जब हम कोई काव्य लिखते हैं या गद्यांश लिखते हैं तो उसमें अगर हम इसे भावार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि आखिर इसमें लेखक या कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के प्रति तथा देश के लोगों में आपसी प्रेम, एकता एवं मन से विमल होने की प्रार्थना प्रभु से करते हैं। ये जो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसमें कवि का क्या उद्देश्य है कि हमारे जो देश है, देश के लोगों के बीच में और देश के प्रति लोगों में प्रेम, एकता और एक समान भाव उत्पन्न हो, यही कहते हुए वो प्रभु से प्रार्थना कहते हैं। तो भावार्थ की तरफ हम बढ़ते हैं कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जल, वायु तथा हमारे देश के वनस्पति सभी सरसता से भरे रहे, यही हमारी आपसे कामना है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे हमारे आराध्य देव, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश के जल और वायु, फल सभी मनमोहक रहे और सरसता से भरे रहें, ऐसा ही हमारी कामना है। आगे की पंक्ति, आगे इसमें दूसरी पंक्ति में है देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे देश के घर और देश के घाट, घाट का अर्थ क्या बताया था हमने आपको, नदी का किनारा, क्योंकि नदी के किनारे ही हमारे शहर बसते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे देश के घर और देश के घाट और मेरे देश के वन और उसके मार्ग, जो रास्ता है, बाट का अर्थ क्या था, रास्ता, मार्ग, उसे सरल करें, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। क्योंकि कठिन का अर्थ यहाँ पे इसलिए नहीं लिया जा रहा, अगर कहीं भी कुछ कठिन तभी होता है जब प्राकृतिक आपदा होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सरल रहे, मतलब देश में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा ना आए। तीसरी पंक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति बहुत ही प्रेरकपूर्ण है। जी हाँ, जैसे देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे देश में निवास करने वाले लोग, मेरे भाई बहन सभी मन और तन से स्वच्छ और क्या हो, स्वच्छ और विनम्र हो, और सभी भाइयों के अंदर समान भाईचारे का भाव का संचार हो, जिससे यह देश और विमल बने और विकसित हो। हे प्रभु, आपसे हमारी यही कामना है। आपने देखा ना कि किस तरीके से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने कविताओं की पंक्ति के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को भी दर्शाया है और साथ में हम लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना को भी जागृत करने का प्रयास किया है। इसीलिए हमें ये कविता बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्यों ना हो, आपने एक चीज़ गौर किया बच्चों कि हमारी जब पाठ्य पुस्तक बनती है
तो उसमें क्या होता है? गौर किया? नहीं ना? आपने कभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोली होगी तो सबसे पहले या तो उसमें वंदना या प्रार्थना होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने आराध्य देव, अपने प्रभु से कामना करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि आगे के हमारे सभी कार्य सफल हों। इसी कामना को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको परिचय कराएंगे शब्द कौशल के माध्यम से समानार्थी शब्द से। आखिर समानार्थी शब्द होता क्या है? शब्द से आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो शब्द लिखा हुआ समानार्थी, समझ गए? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो क्यों ना इसकी परिभाषा भी याद कर ले हम लोग। जी हाँ, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। और समानार्थी शब्द का एक और नाम है पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, अब याद आ गया? वाह, बहुत अच्छे। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनको पढ़ाती रहूं। लेकिन अभी आपको कुछ और बताना है। आपके पाठ को जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आए थे, तो मुझे लगा क्यों ना इन शब्दों के और भी शब्द, समानार्थी अर्थ वाले शब्द आपको बता दूं, जिससे आपके शब्दों के जो भंडार हैं उसमें और वृद्धि हो जाए, है ना? तो चलो बढ़ते आगे। पहला शब्द है माटी। माटी का समानार्थी शब्द क्या है? मिट्टी, रज, धूल। मिट्टी कहिए या रज कहिए या धूल कहिए, वह माटी को ही परिभाषित करती है। दूसरा है जल। नीर, पानी, सलिल। याद आ गया? आपने कक्षा 2 में भी किया है, मुझे पता है। हवा, वायु, पवन, समीर। घर, गृह, भवन, सदन। घर को हम क्या कहते हैं? गृह। अरे हाँ, गृह से याद आया, गृह कार्य भी आपको मिलेगा, इसलिए इतनी जल्दी जाना नहीं है क्लास छोड़कर। गृह, भवन, सदन। घाट, तट, किनारा, तीर। तट, किनारा, तीर। किसका किनारा होता है? नदी का किनारा। बिल्कुल सही। वन, जंगल, कानन, विपिन। है कि नहीं? जंगल, कानन, विपिन। बाट, रास्ता, मार्ग, पथ। तन, देह, काया, शरीर। आपने देखा ना, एक शब्द उसके समान अर्थ वाले 3 और शब्द आपके सामने लेकर आए। अभी ये कम नहीं है, अभी और भी हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 लेकर आई हूँ मैं, है कि नहीं? अब तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना कि आपने आगे क्या क्या सीखा? पूछूं? तो बच्चों, आज जो हमने आपको कविता सुनाई है, गाकर, पढ़कर, उसके भावार्थ को भी आपको बताया है, तो फिर हमने उससे क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमने कविता को सही हाव भाव से पढ़ना और बोलना सीखा। प्रार्थना के माध्यम से, जो हमारे प्रार्थना पाठ है उसके माध्यम से अपने देश के लिए प्रभु से प्रार्थना की, है ना? और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिचय प्राप्त किया। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि समानार्थी शब्द द्वारा आपके शब्द में भंडार होगा, नहीं, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जी हाँ, शब्दों का भंडार, वृद्धि होगी, इसमें और भरेंगे आपके मस्तिष्क में। आपके जो दिमाग है इसमें और ज़्यादा शब्द आ जाएंगे। ये हमने पाठ के माध्यम से सीखा। अब आगे बढ़ते हैं कि पाठ के माध्यम से हमने कुछ बोध प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, प्रश्न उत्तर। एक बार उसे आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए। पहला प्रश्न है कि देश की माटी, देश का जल, प्रार्थना के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रश्नों को आधार बनाते हुए ही उत्तर देना चाहिए, है कि नहीं? तो हमने प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि देश की माटी, देश का जल,
प्रार्थना के रचयिता कौन है? उत्तर कैसे लिखेंगे आप कि देश की माटी, देश का जल, प्रार्थना के रचयिता श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कवि प्रभु से किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बिल्कुल सही, देश के लिए। तो कैसे लिखेंगे? कवि प्रभु से अपने देश और देश के निवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने अपनी कविता में देश के किन किन भागों का वर्णन किया है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बता रहे हैं। लेकिन कैसे हम लिखेंगे इसको? कवि ने अपनी कविता में देश के माटी, घाट, घर, वन, बिल्कुल सही, मार्ग, हवा, जल, फल और देश के भाई बहनों का वर्णन किया है। बहुत अच्छे, अरे वाह, आप तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया आपके लिए गृह कार्य। जैसा कि समानार्थी शब्द में क्या था? घर। घर के समानार्थी अर्थ क्या क्या थे बताइए? गृह, सदन और भवन। तो गृह कार्य मतलब घर का कार्य। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग अपनी भाषा में लिखो। वो शब्द कौन कौन से हैं? हवा, जल, घर, वन, फल। दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? हमने शुरू में ही आपको बताया था, याद होगा आपको, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी। तीसरा है ICT, दीक्षा ऐप और रीड अलोंग के माध्यम से आप देश गीत और याद कर सकते हैं, देश गीत को, और उसे संकलित भी कर सकते हैं, है कि नहीं? और एक और चीज़, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बड़े वाले फ़ोन नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने बड़ों के सहयोग से अन्य प्रार्थनाओं का संकलन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। कई तीज त्यौहार ऐसे होते हैं कि जहाँ सर्वप्रथम हमें प्रार्थना करनी होती है, तब कार्य आगे होता है। तो क्यों ना उन प्रार्थनाओं का संकलन कर लें, इकट्ठा कर लें, फिर उन्हें याद करें, और जब विद्यालय खुलेंगे तो हम आके सबको सुनाएंगे, है कि नहीं? मैं भी ये काम करूँगी और आप भी कीजिएगा। ये आपका भी गृह कार्य है, मेरा भी गृह कार्य है। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि आपको आज हमने पाठ 1 प्रार्थना के माध्यम से देश के प्रति एक प्रेम जगाने का थोड़ा सा कार्य किया है, कहा जाए तो प्रेम। जैसा कि हमने आज आपको पाठ 1 के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भावना जगाने का प्रयास किया है, और हम चाहेंगे कि आप इसे अपने मन में हमेशा जगाए रखें और पाठ को अच्छे से याद कीजिए। और हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।